हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। आज हम इस लेक्चर में अरुण कत्यान वॉल्यूम 1 का लेक्चर 26 से डी डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब इन दिस लेक्चर वी विल कवर द लास्ट 3 इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट. वी विल complete the economic principles. Okay, so in this lecture we will see the substitution between outputs or products, principle of comparative advantage and principle underlying decision risk and uncertainty. तो चलो अब शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, farm products which are result from same production function are joint products. So basically joint products का मतलब है the outputs which are result of same production function. For example मान लो wheat और wheat है. Okay, so तुम wheat को grow करने के बाद means after harvesting what is the main output you get? What is the main product you get? Wheat grain है ना. लेकिन if you use the wheat plant wisely you can also get wheat straw. So same production function, same crop management, same farm management से तुम्हें दो आउटपुट्स मिल रहा है. एक है wheat grain, दूसरा है wheat straw. So joint products का मतलब the farm products which are result from same production function. सी तुम ग्रेन और स्ट्रॉ के लिए यू आर नॉट यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस. ये दोनों के लिए यू आर यूजिंग सेम. जस्ट स्ट्रॉ इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम द वीट वेस्ट, वीट प्लांट वेस्ट. जस्ट स्ट्रॉ इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम द वीट प्लांट वेस्ट. सो इन दोनों दे आर कमिंग फ्रॉम सेम प्रोडक्शन फंक्शन, इसलिए वी विल कॉल देम एज जॉइंट प्रोडक्ट्स. So next question is substitution between joint products are of shorter period. See, so farmer को he is getting two outputs. एक है grain और दूसरा है straw. इसका मतलब he will basically focus on the main product. यहाँ पे main product क्या है? wheat grain है. So wheat straw ये तो basically it's just a second part, क्योंकि हम wheat straw we can use it as as a manure you can use it, or for livestock feeding we can use it. So यहाँ पे main product है wheat grain. So farmer he will basically focus on wheat grain only, और इसका joint products का substitution है shorter period substitution. Next है the change in level of one product changes the level of other product is called as complementary substitution या complementary relation. सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वीट एंड ग्राम. ओके, सो अगर मान लो एक फील्ड में वी आर प्लांटिंग वीट क्रॉप एंड ग्राम. सो हमें ऑलरेडी पता है ग्राम से वी कैन इंक्रीज द नाइट्रोजनस फिक्सेशन. सो अगर ग्राम से नाइट्रोजनस फिक्सेशन को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब वीट का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा ना. सी व्हेन वी आर प्लांटिंग वीट एंड ग्राम इन अ सिंगल फील्ड, सो हमें ऑलरेडी पता है ग्राम इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट. सो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट से वीट को इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज़, वीट को ही फ़ायदा होगा ना. सो इसलिए वीट का प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. इट मीन्स द चेंज इन द लेवल ऑफ ग्राम इट विल इंक्रीज द नाइट्रोजनस फिक्सेशन. अगर नाइट्रोजनस फिक्सेशन इंक्रीज हुआ तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट विल इंक्रीज. इट मीन्स द चेंज इन लेवल ऑफ वन प्रोडक्ट चेंजेस द लेवल ऑफ अनदर प्रोडक्ट. दिस रिलेशन वी विल कॉल इट एज कॉम्प्लीमेंट्री. लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट मे चेंज टू कम्पिटिटिव. आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ, द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन लेवल ऑफ वन प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर प्रोडक्ट. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. सो इन दोनों का बीच में रिलेशन कुछ नहीं है. So the work of crop it will grow, और rearing of livestock से productivity अलग होगा और cultivation of crop से productivity अलग होगा. So इन दोनों के बीच में relation it's nothing. इसलिए the change in the level of one product it doesn't affect the change in the another one. इसलिए इसको हम supplementary relationship कहते हैं. Okay, so next है when the increase in the production level of one product decreases the production level of another product.
इसको हम कंपटीटिव रिलेशन कहते हैं। सो कंपटीटिव, द नेम इटसेल्फ सेज कंपटीशन, दोनों इनपुट्स या दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में कंपटीशन होगा। सी लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो let me tell you the best example. Before I've told you the relation between wheat and gram, you know. So due to the ability to fix nitrogen in the gram, wheat का productivity increase हो गई, ये हो गया complementary. So कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद what happens is, so gram भी एक crop है, उसको भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे ही वीट भी क्रॉप है, इसको भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वाटर चाहिए। सो कुछ समय के बाद व्हाट हैपेंस इज दिस ग्राम इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू द वीट, इट मे बिकम एन एनिमी टू द वीट। यहाँ पे एनिमी का मतलब कंपटीशन, दोनों क्रॉप्स के बीच में कंपटीशन होगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वीट, ग्राम विल बिकम एन एनिमी। इट मीन्स इट विल टेक ऑल द न्यूट्रिएंट, ऑल द मिनरल्स। ये हो गया कंपटीशन। ओके, सो इसलिए दिस इज कॉल्ड एज कंपटीशन। लाइक ड्यू टू द increase in the level of production of one product, it may lead to decrease in the production of another. So due to the level of increase in the gram production, this may lead to decrease in the wheat production. इसको हम competitive relation कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सो आप यहाँ पे टेबल देखिए। सो दिस इज नाइसली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन। सो हमें ऑलरेडी पता है कंपटीशन मीन्स एक प्रोडक्ट विल बी हायर और दूसरा प्रोडक्ट विल बी लोअर। से लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ द ग्राम इज हायर वीट विल बी लोअर, और इफ द वीट इज हायर ग्राम विल बी लोअर। मीन्स दोनों के बीच में एनिमी जैसे रिलेशन होगा। So if one increase another will decrease. So इसलिए the relation means delta by 1 by delta by 2, इसका relation होगा less than 0. Means one product will be higher or will be positive, दूसरा product will be negative. इसलिए this is called as competitive. Next है supplementary. Supplementary का मतलब दोनों के बीच में relation it won't be at all, means it is ineffective. इसलिए दोनों इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों के बीच में एक देयर विल बी नाइस रिलेशन। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ ग्राम विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट। सो डेल्टा बाई 1 बाई डेल्टा बाई 2 विल बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। सो if the product of if the change in the production level of one product increases, this will ultimately results in the change of another also. Like if the change in gram increases, wheat का productivity भी increase होगा। ये हो गया complementary, लेकिन सब competitive में it will be opposite. So complementary and competitive are opposite. Okay. Next, sixth question. The path which passes through various combinations of products Y1 and Y2 obtained with a fixed level of resource. So this combination is called as production possibility curve, PPC. Okay, so this is a path which passes through various combinations of products. So till now we have seen many combinations of products, just a wheat and gram, or livestock and cultivation of crops is a products combination है। Okay, so in दोनों के बीच में relation, when we draw a graph, so there will be a line passing through these combinations. इसको हम production possibility curve कहते हैं। Next, PPC is also called ISO revenue curve or ISO return or ISO income curve or opportunity curve. अगर हम price के बारे में बात करें, like when we talk about the revenue we get due to these substitution of outputs, इसलिए we can also call it as ISO revenue curve or ISO return curve or ISO income curve or opportunity curve. Okay. Next है 8th question. The ISO revenue line is a price line which indicates the price of product or output. इसको हम ISO revenue line कहते हैं। 9th question. According to principle of comparative advantage, the farmer has to produce such things in each region whose production gives more advantage in comparison to other regions. So
इस पॉइंट का मोरल है बेसिकली द फार्मर ही शुड यूज़ द बेस्ट प्रोडक्शन फंक्शंस, ही शुड यूज़ द बेस्ट फार्म मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस वन. इसको हम कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं. नेक्स्ट इज द वेरिएबिलिटी इन फ्यूचर आउटपुट इज़ नॉट मेजर्ड. सी बेसिकली फार्म मैनेजमेंट में मेनली कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स में फ्यूचर इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज वी डोंट नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकता है या क्रॉप लॉस हो सकता है लाइक ड्यू टू फ्लड्स और डिसीजेज और सम इंसेक्ट्स. सो इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल. अगर ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शंस इफ़ दे आर नॉट मेजर्ड इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं. ओके, इट्स अनसर्टेनिटी. ओके, अगर इफ़ दे आर मेजर्ड, इफ़ द वेरिएबिलिटी इज़ मेजर्ड इसको हम रिस्क कहते हैं और रिस्क इज़ मेजरेबल. ओके, सो ये रिस्क इज़ सिंस रिस्क इज़ मेजरेबल, so in order to compensate them, government has launched many things जैसे crop insurance, livestock insurance. ठीक है, ऐसे बहुत सारे insurances it's been launched by government to compensate it. So in this last slide we will see about the National Agricultural Insurance Scheme. Okay, so this basically National Agricultural Insurance Scheme was announced in 1999 by Sri Atal Bihari Vajpayee. Okay, so ये इंश्योरेंस स्कीम का वैल्यू है मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ एंड ऑल्सो दिस 10,000 is given in the form of loan. Okay, means the farmers they will take this in the form of loan from institutional sources. वैसे ही this also provides some amount to the farmers in case of the crop failure due to natural hazards, diseases or pests, etc. And also it was initiated from the Rabi season of the year 1999 to 2000. So these are the main important things of National Agricultural Insurance Scheme. And also with this lecture we have completed the economic principles of farm management. Just economic principles. और हम next lecture so we will start the systems of farming. Okay, so we will have a detailed explanation about that also. So that's it guys. Thank you for watching. If you have any queries you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section, and also you can download this PPT from Telegram channel Go for Agriculture. Thank you for watching. Take care. Bye bye.